हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंटर मैथ्स ऑफ 8 क्लास और हमारा यूनिट 23 चल रहा है जो कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग पे है। आज हम इस लेक्चर के अंदर 23 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 टू ऑनवर्ड को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा 8 के काउंटर मैथ्स के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 43 है। लेक्चर नंबर 42 में हमने क्वेश्चन नंबर 7 टू 11 तक, बल्कि 7 टू 11 तक कंप्लीट किया। अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है, अभी तक वो इस चैनल पर न्यू है, बेटा प्लेलिस्ट में आप जाकर इन तमाम लेक्चर्स का विजिट करें, क्योंकि अगर आप इन तमाम लेक्चर्स को शुरू से देखेंगे, अगर इस चैप्टर को अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप इस चैप्टर के लेक्चर को शुरू से देखेंगे आपको मैथ की बेहतर तरीके से समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपके सामने लिखा है द एवरेज सैलरी ऑफ 15 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज 12,500. If the salary of the manager of the factory is 36,500, find the average salary of all the 16 employees. यानी 16 एम्प्लॉयज जो है वो एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और उनमें से एक मैनेजर है जिसकी सैलरी जो है वो 36,500 है। जबकि अगर हम दूसरे वर्कर्स की सैलरी की देखें एवरेज सैलरी उनकी जो है वो 12,500 रुपीज़ है। हमें क्या करना है, इसमें तमाम एवरेज मतलब तमाम वर्कर्स की सैलरी की एवरेज निकालनी है कि हर किसी को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। अगर हम देखें एवरेज का यानी फार्मूला क्या होता है, उसको हम लिखते हैं x यानी कि x बार इज इक्वल टू समेशन x बाय n। इससे क्या मुराद है कि यानी ये इसका मतलब है एवरेज, यानी जो भी अरिथमेटिक एवरेज निकल रही है, अरिथमेटिक मीन निकल रही है, वो इक्वल टू होता है समेशन x से मुराद के सम ऑफ वैल्यूज, यानी यहाँ के इस क्वेश्चन के अंदर जो सम ऑफ वैल्यूज है वो कितनी है, यानी 16 बल्कि 15 वर्कर्स और एक इसके साथ मैनेजर है, इन सब की सैलरी को सम किया जाए और नीचे जो होगा नंबर ऑफ वैल्यूज होगी। हम इसको फार्मूला जो अगर बनाएंगे हम लिखेंगे एवरेज सैलरी जो है इक्वल टू किसकी है, देखिए सम ऑफ सैलरीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं और उनकी सम ऑफ सैलरीज कितनी है। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं एवरेज निकलेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर से जो भी वैल्यूज हमें गिवन है वो हम इस डाटे के अंदर यानी इसी फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। यानी एवरेज सैलरी जो है वो 12,500 है, सम ऑफ सैलरीज हमें फाइंड करनी है और उसको हम एज इट इज लिखते हैं सम ऑफ सैलरीज लिखेंगे, यहां पर भी आप सैलरीज लिखें। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स जो है इसके अंदर देखिए ना 15 है जिनकी सम ऑफ सैलरी जो है वो 12,500 है। 16 एम्प्लॉय हैं जिनमें एक मैनेजर है, लेकिन जो वर्कर्स हैं जिनकी एवरेज निकाली गई है उनकी एवरेज 12,500 है। अब हम इनकी सैलरी का सम अगर निकालते हैं क्या है, तो देखें 15 यहां पर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई 12,500 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल टू आएगा सम ऑफ सैलरीज। हम क्या करेंगे 15 को 12,500 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को। हमारे पास जो टोटल आएगा, इनकी टोटल सैलरी जो इनको मिल रही है वो 1,87,500 रुपए है। ये क्या है, सम ऑफ सैलरीज। अब अगर हम देखें इसके अंदर, अगर हम मैनेजर की सैलरी को भी ऐड करते हैं जो कि 36,500 है, वो अब इसके अंदर ऐड करने के बाद हम इसको टोटल को 16 पर डिवाइड करेंगे। फिर अब तमाम एवरेज जो होगी उन तमाम 16 वर्कर्स की सैलरी की निकलेगी। ये तो वो टोटल है जो 16 बल्कि 15 वर्कर्स को मिल रही है, यानी 1,87,500। इसमें इसके अलावा जो है वो 36,500 जो है वो मैनेजर को दिया जा रहा है।
सो अब हम लिखेंगे सम ऑफ सैलरीज, सम ऑफ सैलरीज ऑफ 16 वर्कर्स। अब ये जो सम था ये तो 15 वर्कर्स का निकला। अब हम लिखेंगे सम ऑफ सैलरीज ऑफ 16 वर्कर को, वो क्या है 1,87,500। ये तो 15 वर्कर्स का है, जबकि 16 वर्कर्स का एक 36,000 जो है वो इसमें हम प्लस कर लेंगे। जैसे हम 36,500 इसमें ऐड करते हैं सो हमारे पास जो टोटल आ रहा है वो 2,24,000 टोटल आ रहा है। यानी अगर हम 16 वर्कर्स की टोटल सैलरी देखें सो 2,24,000 टोटल आ रहा है। अब इसकी अगर हम एवरेज निकालते हैं कि इसकी एवरेज क्या होगी, सो अब हम इसकी एवरेज निकालेंगे। सो एवरेज सैलरी ऑफ 16 वर्कर्स वो कितनी होगी, वो होगी अगर हम 2,24,000 को डिवाइड कर देंगे 16 पर। सो इसी वैल्यू को हम 16 पर डिवाइड करेंगे। सो बेटा 14,000 जो होगा वो एवरेज सैलरी होगी जो कि सबको मिलनी चाहिए। सो यहाँ पर हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो 14,000 है, जो कि इन तमाम 16 वर्कर्स की जो है एवरेज सैलरी होगी। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 11 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आपको मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का डाटा गिवन है जो कि उन्होंने टेस्ट में हासिल किया। हमने क्या करना है, डिटरमाइन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, यानी हमने यहाँ से एवरेज को ही फाइंड करना है। ये मार्क्स हैं यानी 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, और ये वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये नंबर हासिल किए। यानी 11 मार्क्स 4 बच्चों ने हासिल किए, 13 मार्क्स 3 बच्चों ने हासिल किए। यानी ये जो है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इट मींस ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। मैं ऊपर इसके लिख देता हूं, ये आपने याद रखना है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ वैल्यूज होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। चूंकि अब ये एक ग्रुप डाटा है, अब ग्रुप डाटे की अगर हमने मीन फाइंड करनी हो तो उसके लिए फार्मूला जो होगा वो फर्क होगा। यानी अनग्रुप डाटा जो होगा जिसके अंदर सिंपल हमें x गिवन होता है, सो हम उन सब नंबर को सम करते हैं और उनके नंबर पर डिवाइड कर देते हैं। सो ऐसा डाटा जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, सो ऐसे डाटे को हम ग्रुप डाटा बोलेंगे। सो उसके अंदर से जो मीन फाइंड करनी होगी वो समेशन fx ओवर समेशन f, ये उसका फार्मूला होगा। यानी समेशन f से मुराद क्या है, समेशन f से मुराद होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका टोटल करेंगे। सो ये टोटल हमने किया, सो 40 आया। और ये fx से क्या मुराद है, सो बेटा fx से मुराद आपके पास जो पहली वैल्यू गिवन होगी, अगर तो ये क्लासेस हों सो क्लासेस से हम सबसे पहले x को निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर क्लासेस नहीं है, ये x को निकाल कर गिवन है। सो यही आपकी वैल्यू जो है वो x है। यहां पर हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके एक fx कॉलम निकालेंगे, फिर उसका टोटल करेंगे। यानी fx कैसे निकलेगा, यहां पर x देखिए 11 है और यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 है। सो दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहां लिखेंगे, सो 44 आएगा। 13 को 3 से करते हैं सो 39 आएगा, और 15 को 7 से अगर करेंगे सो फिर कितना आंसर आता है, हम 15 इंटू 7 करेंगे सो 105 आ जाएगा। और इसी तरह से 18 को 16 से करेंगे, 18 इंटू 16 सो 288 आएगा। और 19 को 4 से करते हैं मल्टीप्लाई सो 76। इसी तरह से 20 को 3 से करेंगे 60, 21 को 2 से करेंगे सो 42, 22 को 1 से करेंगे सो 22 ही आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास कॉलम एक नया हासिल हुआ है ये आपका fx है। सो यहां पर आप इसको लिखेंगे समेशन fx। अब इन तमाम नंबर्स को आपने टोटल कर लेना और इन तमाम नंबर का जो सम हमारे पास आ रहा है वो 676 आ रहा है। यानी आपने इन सब नंबर को टोटल करेंगे, समेशन fx जो होगा वो 676 आपके पास आएगा। अब इन तमाम नंबर के सम को आपने इस फार्मूले के अंदर अप्लाई करना है और समेशन f से हम इसे डिवाइड करेंगे। यानी इसके बाद आप लिखेंगे कि मीन इज इक्वल टू समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। सो मीन क्या निकलेगी 676 डिवाइडेड बाय 40।
क्योंकि 40 देखें ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल आ रहा है। सो हम इनको डिवाइड जब करेंगे, सो जैसे हम इनको डिवाइड करते हैं 676 को डिवाइडेड बाय 40 करेंगे, सो बेटा हमारे पास जो मीन आ रही है वो 16.9, ये हमारे पास जो है वो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं इन तमाम बच्चों के, यानी 16.9 जो है वो इसकी मीन है। सो बेटा आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। टाइमिंग कुछ ज़्यादा होने की वजह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपोज करेंगे। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया है सो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।